नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 सितंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। कोचिंग संचालक, टीचर या फिर कोई और भर्ती परीक्षा के पेपर को लेकर एनालिसिस या फिर डिस्कशन नहीं कर सकेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 19 सितंबर से होने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से इस नियम को लागू किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि परीक्षा के दौरान कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन डिस्कशन शेयर करता है तो यह परीक्षा के बीच रुकावट माना जाएगा। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि देश के अधिकांश राज्यों में आधे से अधिक मतदाताओं को आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। इसका कारण है कि दस्तावेज और मतदाताओं का ब्यौरा पहले से ही उन राज्यों की गहन पुनरीक्षण सूची के दौरान दर्ज हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार अधिकांश राज्यों में पिछली बार विशेष गहन पुनरीक्षण 2002 से 2004 के बीच हुआ था और उसी वर्ष की मतदाता सूची के आधार पर आगामी एसआईआर कराई जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि बिहार में 2003 की मतदाता सूची का उपयोग इस साल के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा आ रहे हैं और वे यहाँ राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बन रही करीब 45,000 करोड़ की परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे। माही डैम के पास बनने वाले यह प्रोजेक्ट परमाणु ऊर्जन मिशन के तहत बनकर तैयार होगा। पीएम बांसवाड़ा दौरे के दौरान शक्तिपीठों में से एक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। पीएम मोदी यहाँ जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी सरकार और पार्टी स्तर पर जारी है। जयपुर कमिश्नरेट की साउथ जिला पुलिस ने 6 साइबर अपराधों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी बदमाशों के खिलाफ देश के साइबर पोर्टल पर 90 से अधिक शिकायतें दर्ज है। साउथ जिले के मानसरोवर, शिप्रापत और श्यामनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा किया है। और वहीं बदमाशों के पास से पुलिस ने 4.5 लाख रुपए, 15 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप रिकवर किए हैं। मानसरोवर पुलिस ने थाना सर्किल में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर दबिश दी, जहां फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से म्यूचुअल अकाउंट में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ। राजस्थान के शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में राज्य सरकार द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दिलावर ने सभी सरपंचों को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं सभी सरपंचों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जैसा सरकार चाहता है वैसे ही सफाई करे। मंत्री ने कहा कि सफाई को प्रभावी रूप से करने के लिए हम गांव-गांव में स्वच्छता कमेटियों का गठन करने जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर बनने वाली समिति में 5 सदस्य होंगे और जिन गांव की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां यह कमेटी 11 सदस्यों वाली होगी। बाड़मेर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2000 की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पटवारी को गिरफ्तार किया है। पटवारी ने परिवादी के पिता का जमाबंदी में नाम संशोधन के एवज में रिश्वत की डिमांड की थी। फिलहाल एसीबी टीम आरोपी पटवारी से पूछताछ कर रही है। एसीबी ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके पिता के नाम प्रधानमंत्री आवास स्कीम के तहत आवास की किश्त राशि लंबे समय के नाम से सही नहीं होने के कारण अटकी हुई थी। राजस्थान में पेपर लीक और डमी कैंडिडेट की खुलासे के बाद अब सरकार फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले अन्य कर्मचारियों की भी जांच में जुटी है। प्रदेश में फर्जी सर्टिफिकेट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फर्जी विधवा और तलाक के सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वाली महिला कर्मचारियों की जांच शुरू कर दी है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वाले कर्मचारियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत सभी अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी और उन पर कार्रवाई होगी। राजस्थान के बांसवाड़ा में सरपंच से क्रिप्टो के नाम पर 38 लाख की ठगी हो गई। सागवाड़िया सरपंच करण डामोर ने आरोपी नारायण पिता शांतिलाल के खिलाफ क्रिप्टो के जरिए दूनी आय का लालच देकर 38 लाख की ठगी का आरोप लगाया है। करण ने एसीपी और साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में पीड़ित ने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज भी सौंपे हैं। ईवीएम बैलेट पेपर अब उम्मीदवारों के रंगीन फोटो होंगे और इसके अलावा प्रत्याशियों की नंबरिंग और उनका प्लॉट साइज भी बड़ा होगा। मीडिया के अनुसार चुनाव आयोग इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से करेगा और इसके लिए चुनाव आयोग ने एक गाइडलाइन भी जारी की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे को स्वीकार कर लिया है। न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रत्यक्ष भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य को 3 माह का समय प्रदान किया। हालांकि प्रोन्नति के पदों को इस समय सीमा के दायरे से बाहर रखते हुए राज्य को छूट दी गई है और यह निर्णय एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए चल रही अवमानना कार्यवाही के तहत लिया गया।
बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फाइनिंग मामले में अंधेरी में तीर मार रही पुलिस को 4 राज्यों से 515 अपराधियों की एल्बम मिली है, जो पूर्व में गोल्डी बरारवस की गैंग के साथ जुड़े रहे हैं। अभिनेत्री के घर हमले के मामले में जांच कर रही टीम के एक अधिकारी ने बताया कि बरेली पुलिस ने इस तरह की गैंग की सक्रियता वाले राज्यों की पुलिस से जानकारी मांगी थी और इस कड़ी में पंजाब हरियाणा से 335 और दिल्ली से 180 अपराधियों के फोटो की एल्बम मिली है। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां बर्थडे है। इस दिन पर उनकी बायोपिक का ऐलान किया गया। प्रोडक्शन बैनर सिल्वर कास्ट क्रिएशन से अपकमिंग बायोपिक मां वंदे का ऐलान किया गया। मलयालम एक्टर उन्नी मुकुंदनम इस फिल्म में पीएम मोदी का किरदार निभाएंगे। मां वंदे बायोपिक में प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी के पूरे सफर को दिखाया जाएगा और इसकी कहानी नरेंद्र मोदी और उनकी मां श्रीमती हीराबेन मोदी के बीच गहरे रिश्ते को भी दिखाएगी। उदयपुर में 8-10 बदमाशों ने महिला को किडनैप कर लिया और महिला ने 6 महीने पहले लव मैरिज की थी। मामला खेरोदा थाना क्षेत्र का है। घटना से जुड़ा सीसीटीवी सामने आया है। फुटेज में 2 गाड़ियों में बदमाश आते नजर आ रहे हैं और महिला को घसीटते हुए जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। इस बार दिवाली पर जयपुर लौटना उनके लिए मुश्किल रहने वाला है, जो हवाई सफर करते ही। दरअसल इस बार एयरलाइंस ने हवाई किराए की दरों में काफी बढ़ोतरी की है और पूर्व के वर्षों में मुंबई से जयपुर आगमन का अधिकतम किराया 20,000 रुपए तक रहता था, लेकिन इस बार यह किराया 27,000 से अधिक हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि जयपुर आगमन का किराया ही बढ़ा है। जयपुर से इन शहरों के लिए जाने वाली फ्लाइट्स में किराए की दरों में खास वृद्धि नहीं हुई। आपको बता दें कि वर्तमान में जयपुर से विभिन्न शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी काफी बेहतर है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करना और इंसान और जानवर के बीच होने वाले टकराव को कम करना है। अब नए नियमों के मुताबिक कुत्तों को कहीं भी खाना नहीं खिलाया जा सकेगा। बच्चों की सुरक्षा इन जगहों का चुनाव करते समय बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। साफ सफाई, खाना खिलाने के बाद उस जगह को साफ रखना और बचे हुए खाने का सही निपटान करना भी अनिवार्य होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।